हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर करोगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 29th प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नेम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। और ये प्रॉब्लम आपने कई सारे डीएसए सीट में देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपका प्रीफिक्स और सफिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अपने डीएसए सीट में इसको इंक्लूड करके रखते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पर ये मीडियम टैग का प्रॉब्लम दे रखा है, पर मेरे ओपिनियन में इसको इजी टैग का ही रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। पर इन लोगों ने मीडियम टैग का इसलिए रखा है शायद से, क्योंकि इसका जो फॉलो अप प्रॉब्लम है, जो अभी ये नीचे बताएंगे कि इसका फॉलो अप क्वेश्चन क्या है, वो जो है ना, वो कुछ बिगिनर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि टिपिकल हो जाए। तो इसलिए इन लोगों ने इसको मीडियम टैग में रख रखा है। बाकी कुछ वैसा है नहीं जो कि इसको मीडियम टैग में रखना चाहिए था। ईजी है प्रॉब्लम। मैं इस तरीके से समझाऊंगा, सब कुछ ईजी लगेगा, टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। इससे आपका फाउंडेशन बन जाएगा, तो न्यू प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? Given an integer array nums, return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of nums except nums I. The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in a 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in order of n time and without using the division operation. ठीक है। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको समराइज करके बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में एक नम्स एरे दे रखा है। ठीक है। और तुम्हें एक आंसर एरे, जैसा बता रहे हैं ये एक आंसर एरे तुम्हें रिटर्न करना है। उस आंसर एरे के क्या खासियत है वो यहाँ से यहाँ तक में लिखा हुआ है इन्होंने। आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स आई। ये अभी समझाऊंगा करके, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इनकी भाषाओं में मत फंसो, आसान ही है, कुछ खास नहीं है। वैसे तो जो समझ गए होंगे उनको तो बहुत इजी, फर्स्ट मतलब ग्लिम्स से ही पता लग रहा होगा कि काफ़ी इजी होने वाला है क्वेश्चन। पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। ये इनपुट एग्जाम्पल 1 है। ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 है। यहाँ कॉन्स्टेंट्स दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है। और फॉलो अप क्वेश्चन ये वाला जो है, जिसकी मैं बात कह रहा था कि जो कुछ लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है, वो यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो अभी हम देखेंगे कि क्या करते हैं हम ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए, मतलब कांस्टेंट स्पेस में कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी देखेंगे। तो उसी वजह से इसको मीडियम टैग में रखा गया है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। देखो, तुम्हें एक नम्स नेम का एरे दे रखा है। ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। नम्स नेम का एरे दे रखा है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें एक आंसर एरे बनाना है। क्या बनाना है? एक आंसर एरे। उसकी क्या खासियत होगी उस आंसर एरे की? पहले इसको इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3। तो आंसर एरे की खासियत यह है कि जिस भी इंडेक्स को फिल करोगे ना इसके, मान लो इसके जीरोथ इंडेक्स को फिल करोगे, तो इसका जो जीरोथ इंडेक्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि नम्स का जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, यानी कि ये 1, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो 24 आएगा। ठीक है। अब हम आते हैं वन एथ इंडेक्स पे। इसका जो वन एथ इंडेक्स होगा ना, ये आंसर एरे का जो वन एथ इंडेक्स होगा वो क्या होगा? जो नम्स का जो ये एलिमेंट पड़ा हुआ है ना वन एथ इंडेक्स पे, यानी 2, ये जो 2 पड़ा हुआ है इसको हाइड कर दो, और बाकी का जो एलिमेंट बचा हुआ है 1 3 और 4, उन तीनों का प्रोडक्ट ले लो। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, तो 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है। जिस भी इंडेक्स पे हो ना, आप सेकेंड इंडेक्स पे आ गए, सेकेंड इंडेक्स पे आ गए, तो इसको हाइड कर दो। ये 3 हाइड हो गया। बच कौन कौन से गए? 1 2 और 4। तो 1 2 और 4 का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 8, तो 8 लिख दो। अब आए थर्ड इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है। तो इस पे के लिए भी क्या करना है? इसको हाइड कर देना है। 4 हाइड हो गया, बाकी के जो एलिमेंट्स बचे हैं 3 2 और 1, ठीक है, उसको प्रोडक्ट कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। ठीक है।
तो ये हो गया थर्ड इंडेक्स। तो ये ऐसा है कि एरे बना करके सिर्फ तुमको रिटर्न करना है। अरे भैया ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है, फिर मीडियम टैग का डाल रखा है, अभी पता चलेगा। ईजी है वो, तो मैं भी कह रहा हूँ ईजी है क्वेश्चन, लेकिन तुम जिस तरीके से सोचोगे ना पहली दफ़ा कि इस तरीके से कर लेंगे, वैसे नहीं काम करेगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। तो ये डिवीजन ऑपरेशन वाली बात सबसे मतलब ईजिएस्ट ऑफ जो ईजिएस्ट मेथड होगा ना, जो मतलब एकदम किसी के भी दिमाग में स्ट्राइक करेगा, वो यही करेगा कि ये हमें नम्स दे रखा है 1 2 3 एंड 4। तो भैया हम क्या करेंगे ना, हम इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे, हम इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24। तो टोटल प्रोडक्ट आ गया भैया। अब हम पता है क्या करेंगे, हमें आंसर एरे फिल करना है ना, और इन्होंने कहा है कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम में करना है, तो एक ही लूप चलाएंगे, एक लूप से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। और अब हम सिंपली क्या करेंगे ना, ऑर्डर ऑफ एक और लूप चलाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन ही लग रहा है हमें, एक ही अलग लूप चलाना है, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे ना, जिस भी उस पर होंगे ना, जिस पर भी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर ये सबका प्रोडक्ट 24 है, तो अगर मुझे 1 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड कर दो, बाकी का प्रोडक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। अरे ये तो सिंपल मैथ्स है ना, 1 2 3 और 4 24 है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 को हटाना है तो क्या करूँगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 24, और ये 1 इधर से उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, जिसको भी हटाना है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके कितना आएगा, 24, ठीक है। 2 पर आ गए, फिर क्या करना है, 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। 3 को हटाना है, 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा 8। 24 4 को हटाना है, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6। भैया आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। ऐसा नहीं करना है, ये काम कर रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब मैं तुम्हें एक बहुत डीप बात बताता हूँ, ठीक है, डीप बात बताता हूँ, ठीक है। वो नहीं बताते हैं लोग, वो जनरली स्किप कर देते हैं। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन लोगों ने विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन, अगर वो नहीं भी लिखते तो भी अप्रोच क्यों नहीं काम करता। वो इसलिए नहीं काम करता, तुम्हें क्या कह रखा है, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिवन एन इंटीजर एरे, तुम्हें कैसा कैसा एरे दे रखा है, इंटीजर एरे दे रखा है। तो इंटीजर किसे कहते हैं हम, जो जिसमें नेगेटिव भी आए, ज़ीरो भी आए, पॉजिटिव भी आए, ठीक है। यही तो होता है इंटीजर। अगर सिर्फ पॉजिटिव कहता तो इसको देखते, नेगेटिव कहता है इसको देखते, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो लेकिन हमें क्या कर रखा है, इंटीजर, तो उसमें ज़ीरो भी आ सकता है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह हमारे पास ज़ीरो आ जाता तो क्या होता। 24 को जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, है ना। ये एक्सेप्शन देता कि नहीं, ये देता ना एक्सेप्शन। तो इसी वजह से डिवीजन ऑपरेशन से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट 1 क्लियर, ठीक है। नहीं समझ में आया, वापस से रिवाइंड करके देखना, समझ जाओगे। इजी है, कुछ भी नहीं है खास, ये किसी के भी दिमाग में आ सकता है। ये बहुत नेव अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स 1 कह लो तुम इसको, ये सबसे आसान है, ठीक है। अब चलते हैं मेन ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पे, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ तुम्हें। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1। भैया पहले ही क्यों बता दे रहे हो, अभी पता लगेगा। इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद तुम रिलेट कर पाओगे। अब हम करेंगे कैसे सॉल्व। नम्स का एरे दे रखा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तुम सिंपली क्या करो, तुम्हें यही तो करना है कि जिस जो इंडेक्स है उसको छोड़ करके, जो इंडेक्स है उसको छोड़ करके बाकियों का प्रोडक्ट लेना है, बाकियों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 फोर लूप लगाओ, 2 फोर लूप लगाओ, एक यहाँ एक यहाँ। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, आई इज इक्वल टू 3 तक, ठीक है। और जे कहाँ से, जे भी इक्वल्स टू 0 से लेकर के जे इक्वल्स टू 3 तक, ठीक है। जब भी
जब भी मान लो मैं फर्स्ट राउंड चला रहा हूँ, फर्स्ट राउंड आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए चला रहा हूँ, तो ये सब का प्रोडक्ट करेगा। और ये करेंगे क्या इसके अंदर, अब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। जब मैं जीरो आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए चला रहा हूँ, तो ये इससे प्रोडक्ट होगा, ये इससे प्रोडक्ट होगा, ये इससे प्रोडक्ट होगा, ऐसा होगा। तो मैं क्या करूँगा ना, सिर्फ एक ही एक ही कंडीशन तो मुझे छोड़ना है कि अगर मैं इस वाले इंडेक्स को, जो कंसिडर्ड इंडेक्स है, ये वाला फोर लूप क्या कर रहा है, ये कंसिडर्ड इंडेक्स लाके दे रहा है, कंसिडर्ड एलिमेंट। ये जो दो फोर लूप कैसे काम करता है पेयर्स को निकालने में, जब हमने देखा था उस टाइम मैंने तुम्हें समझाया था कि फोर लूप जो है पहला वाला क्या करता है, कंसीडर्ड एलिमेंट को लेकर के आता है। तो कंसीडर्ड एलिमेंट 1 है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा बाकियों का प्रोडक्ट लेना है। तो हम एक सिंपल इफ यहाँ पे लगा देंगे कि अगर आई इक्वल इक्वल्स टू जे आ जाता है, अगर आई इक्वल इक्वल्स टू जे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्किप कंटिन्यू कर देंगे, बाकी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नम्स 1 2 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल्स टू 3 तक जाएगा। जब आई इक्वल्स टू 0 है यानी 1 आया, 1 आया मेरे पास, तो अब ये क्या करेगा, 4j इक्वल्स टू 0 टू जे इक्वल्स टू 3, ये सब का प्रोडक्ट करेगा 1 को कंसिडर करते हुए। तो मैं सिंपल एक चेक लगा सकता हूँ ना, आई इक्वल इक्वल्स टू जे, जहां पर भी कंसीडर्ड एलिमेंट खुद से खुद को छोड़ देना है ना, अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, ये वाली बात मैं बहुत अच्छे से स्टार्टिंग वीडियोस में बता चुका हूँ, ट्यूटोरियल्स में। अगर नहीं आता है समझ में, बिगिनर हो बिल्कुल, तो वहीं से देखो जाकर के, तब समझ में आएगा। ये वाला कंसीडर्ड करके लाके देता है एलिमेंट, कंसीडर्ड करके लाके देता है, और ये एक्चुअल वर्क करता है। इसका एक्चुअल वर्क क्या है, प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट करना। तो ये प्रोडक्ट कर रहा है, इसका इससे प्रोडक्ट करके देगा, इसका इससे, इसका इसके, फाइनल प्रोडक्ट निकाल के देगा। पर मुझे क्या करना है, जो कंसीडर्ड एलिमेंट है ये 1, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा कि जो कंसीडर्ड एलिमेंट का इंडेक्स है आई इक्वल्स टू 0, और जो प्रोडक्ट करते टाइम जो इंडेक्स कंसिडरेशन में आ रहा है वो अगर सेम हो जाए, आई इक्वल इक्वल्स टू जे हो जाए, तो वहां क्या कर देना, कंटिन्यू। और बाकी के टाइम तुम क्या करना, बाकी के टाइम तुम सिंपली प्रोडक्ट करते जाना, प्रोडक्ट करते जाना। ठीक है, नम्स जे को, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया। दो फोर लूप लगा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1। सिंपल है, सिंपल है। नहीं समझ में आया हो तो इसको वापस से देखना और इसको ड्राई रन करके देखना, तुम समझ जाओगे। ठीक है, मैं एक्चुअल कोड दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाकी ट्यूटोरियल्स में मैं तुम्हें सी प्लस प्लस पाइथन का भी कोड दिखाता हूँ, पर यहाँ पर इसका खुद का ब्रूट फोर्स बेटर और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तीनों का कोड दिखाना पड़ रहा है। तो जो सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड है वो नीचे जब गिटहब का लिंक दूंगा वहाँ से चेक कर लेना। बाकी मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें जावा में कोड दिखा दूंगा, उसको इस तरीके से समझा दूंगा, तुम समझ जाओगे। कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सब में वही चीज़ होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपली क्या किया, इन 10 इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, नम्स एरे का लेंथ लिया, उतने ही साइज का आंसर एरे बनेगा। ठीक है, उतने एलिमेंट से तो उतने ही का आंसर एरे बनेगा ना। ठीक है, उसके बाद सिंपली फोर लूप पहला वाला रन किया, आउटर लूप, आउटर लूप क्या करता है, कंसीडर करके लाके देता है एलिमेंट को। ठीक है, उसके अंदर एक इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 का एक वेरिएबल लिया, ये प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 का वेरिएबल क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को फाइनल स्टोर करेगा उस कंसीडर्ड एलिमेंट के लिए जो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, और अंदर वाला फोर लूप क्या करता है, एक्चुअल प्रोडक्ट करता है। तो इसका काम क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट करते जाना, जो जो एलिमेंट आ रहा है, जो जो एलिमेंट आ रहा है। जे इक्वल्स टू 0, तो नम्स 0, नम्स 0 पे क्या है 1, ठीक है, नम्स 1 पे क्या है 2, नम्स 2 पे क्या है 3, नम्स 3 पे क्या है 4। तो ये तो प्रोडक्ट करते जा रहा है, पर मुझे नम्स 0 को छोड़ना था, नम्स 0 को छोड़ना था। तो जो भी आई आएगा, जो कंसिडर्ड एलिमेंट होगा आई इक्वल्स टू 0, जैसे मुझे 1 को छोड़ना है, तो उस जब जे उसके इक्वल हो जाए तो उस वाले इटरेशन को क्या करना, स्किप कर देना, कंटिन्यू कर जाना। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0 के लिए पहले हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वह आंसर 0 में आ जाएगा, फिर आई इक्वल्स टू 1 के लिए जो प्रोडक्ट आएगा वह आंसर 1 में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आंसर एरे फिल हो जाएगा और लास्ट में हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यही है हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन।
इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ये हमें टीएलई देगा। ये क्या देगा? टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट क्या कह रहा है, मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है नम्स डॉट लेंथ 10⁵ तो अगर एन स्क्वायर का सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा 10⁻10। तो हमें क्या मिलेगा? टीएलई। ठीक है, टीएलई वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना हो तो पिछले के ट्यूटोरियल्स को देखना, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। कोड रन करेगा पर सबमिट के टाइम पे टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा ये। ठीक है, रन हो रहा है, पेंडिंग है, देखते हैं सबमिट पे क्या करता है। ये देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आया। ठीक है, 5 टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यही था ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ठीक, अब चलते हैं हम बेटर सॉल्यूशन पे। अब देखना बेटर सॉल्यूशन में, बेटर सॉल्यूशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सारा फंडा बेटर सॉल्यूशन का ही है। यहाँ से हम सीखेंगे। देखो मैंने प्रीफिक्स सम पढ़ा रखा है पहले के किसी ट्यूटोरियल में। ठीक है, यहाँ पे ना हम प्रीफिक्स सम नहीं देख रहे होंगे, यहाँ हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट देख रहे होंगे। ठीक है, और सफिक्स भी देख रहे होंगे, सफिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ आएगा 2 क्वेश्चंस अगर आना चाहिए, एक क्यूरियस माइंड के अंदर 2 क्वेश्चंस आने चाहिए। भैया ये प्रीफिक्स सफिक्स उठा करके कहाँ से लेके आ गए आप? प्रीफिक्स और सफिक्स कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? ओ भैया मैं समझ गया, हाँ कहाँ से आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहीं आपने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम्स इज गारंटेड टू फिट इन अ 32 बिट इंटीजर, यहाँ से तो नहीं पता किया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पहले दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो अगर तुम स्मार्ट इनफ हो तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, पर वो स्मार्टनेस अलग चीज़ है, पर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो आप आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आया कि प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब उस पर बताता हूँ। नम्स दे रखा है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और मेरे पास क्या है? आंसर एरे। ठीक है, आंसर एरे में कर क्या रहे हैं? जिस पर है उसको छोड़ दो, बाकी को ले लो। ठीक है, इस पर है, इसको छोड़ दो, इसको लो, इसको लो। 3 पर है, इसको छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक लो, इसके बाद वाला लो। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ बताता हूँ, जब रेंज की बात हो ना, रेंज की, जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है सॉर्टिंग की बात हो तो एक बार को 2 पॉइंटर सोचा करो। ठीक है, ऐसा बता रखा है ना। ऐसी रेंज की बात हो ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने के लिए जो रेंज कवर हो रहा है उसका या फिर सबमिशन चाहिए हो या फिर वो चाहे प्रोडक्ट चाहिए हो। ठीक है, मतलब इस इंडेक्स तक का मुझे क्या चाहिए, यहाँ तक का अगर मुझे पता है, और इसके लेफ्ट ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, और यहाँ तक का भी मुझे पता है, राइट साइड। ठीक है, अगर मुझे पता है तो मुझे सिंपली क्या करना है, तब मुझे इसका कुछ काम नहीं है, बस इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है ना। सिंपल है कि नहीं? इसी तरह सब पे एप्लीकेबल हो रहा है, पहले वाले पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, पर पहले वाले के पास इधर का कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इधर वाले को कर दे रहे हैं। ठीक है, हो सबके ले रहा है। अगर मैं 1 को कंसिडर करूँ तो इधर कुछ भी नहीं है, इधर है तो इधर का प्रोडक्ट हो गया सबका। 2 की अगर मैं बात करूँ तो इधर उसके पास 1 एक एलिमेंट है, और 3 एंड 4 ये दोनों है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इधर का अगर यहाँ तक का प्रोडक्ट मेरे पास हो जो कि है 12, और यहाँ तक का प्रोडक्ट हो जो कि है 1, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 12। तो अच्छा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को कंसिडर्ड अगर हम करके रखें, और अगर उसके वहाँ तक आने के लिए जो रेंज पड़ रहा है, वहाँ तक आने के लिए जो रेंज यूज़ हो रहा है, मतलब 1 से 2 तक ये वाला रेंज, या ये कह लें रेंज, जो रेंज उसके राइट या लेफ्ट साइड में आने तक, उस पॉइंट के आने तक जो रेंज हम कवर करते हुए आ रहे हैं, उसका समेशन या फिर उसका प्रोडक्ट अगर हमारे काम आ रहा हो किसी भी तरीके से, तो हमें क्या करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में सोचना है।
कौन इसमें प्रीफिक्स होगा, कौन सफिक्स होगा? ऑब्वियस बात है, जो पहले आ रहा होगा, लेफ्ट साइड से जो आ रहा होगा, ये इसका प्रीफिक्स पार्ट हुआ, ये इसका सफिक्स पार्ट हुआ। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 प्रीफिक्स। एक एरे बनाओ प्रीफिक्स एरे, एक एरे बनाओ सफिक्स एरे। ठीक है, देखो प्रीफिक्स एरे क्या करेगा, इस वाले को कंसीडर करो, इसके प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, इसके प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ठीक है, प्रीफिक्स एरे जब फिल कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वहां तक को, मतलब उस इंडेक्स को भी कंसिडर करते हैं, जैसे हम प्रीफिक्स सम के टाइम पे करते थे। प्रीफिक्स सम के टाइम पे क्या करते थे, प्रीफिक्स सम के टाइम पर अगर मैं कहता तुम्हें कि यहां तक का प्रीफिक्स सम बताओ, तो तुम बताते 3, यही तो बताते। तो यही है प्रीफिक्स, ये यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट है। तो वही चीज है, यहां तक का प्रीफिक्स एरे 1, यहां तक का 2, यहां तक का 6, यहां तक का 24। ठीक है, सफिक्स की बात करें तो उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं, सफिक्स है ना वो, तो 4 तक का क्या होगा, 4 ही रहेगा। 4 से यहां तक का क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहां तक का सफिक्स क्या होगा, 4 × 3 12 × 2 24, और पूरा यहाँ तक का क्या होगा सफिक्स, 24। ठीक है, ओ ये तो प्रीफिक्स सफिक्स बन गया। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स बनाना समझ गए हो कैसे क्या करते हैं इसमें। प्रीफिक्स सफिक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए प्रीफिक्स सम वाला वीडियो देखना, पीछे मैंने करवा रखा है अपने प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर जाके तुम देख के तब इसको करना, अगर तुम बिल्कुल नहीं समझते हो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है। तो बाकी जो समझते हैं वो सीधा देखें कि ये प्रीफिक्स का एक एरे बनाया मैंने, एक सफिक्स का एरे बनाया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब अपने आंसर एरे को फिल करूँगा, देखते हैं कैसे करेंगे फिर। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, 1, 1 के प्रीफिक्स पे, वो 1 का जो प्रीफिक्स सफिक्स है, 1 का प्रीफिक्स तो है नहीं, इसका सिर्फ सफिक्स है। 1 का प्रीफिक्स तो है नहीं ना, सिर्फ सफिक्स है। तो सफिक्स क्या है, यहां तक का प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट कितना है, 24, तो यहाँ लिख दो 24। ठीक है, अभी तुम्हें पता चलेगा, तुम कहोगे कि ये तो यूज़ में नहीं आया, ये यूज़ में नहीं आया, इसी तरह ये भी यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे आगे, अभी बताऊंगा कि क्या वो यूजलेस ही है, वो कैसे यूजलेस है, तो अभी देखेंगे, हम उन सब चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, अभी तुम सिंपल देखते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। ये 1 है। ठीक है, 1 का प्रीफिक्स नहीं था, सिर्फ सफिक्स था, तो मुझे क्या सिंपली चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। तो भैया फोर लूप चला करके भी तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट ले सकते थे। तो फोर लूप अगर तुम चलाते हर एक के लिए, वही तो किया था ब्रूट फोर्स में, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बन जा रहा था। अब क्या है, अब हमारे पास वैल्यूज स्टोर्ड हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की, तो अब मुझे क्या होगा, रिट्रीवल टाइम कितना होता है एरे में से, जब किसी एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं तो कितना होता है, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में मिलता है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, सफिक्स ऑफ 1 खोजना है, सफिक्स ऑफ 1 खोजना है। तो सफिक्स ऑफ 1 24 है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब मैं अगर 2 की बात करूँ, 2 की बात करूँ तो इसका प्रीफिक्स कितना है, इसका प्रीफिक्स यहाँ तक का होगा ना, यहाँ तक का प्रोडक्ट होगा, तो वो कितना आएगा, प्रीफिक्स 0, प्रीफिक्स 0, ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स हो गया, और इसका सफिक्स कहाँ से कहाँ तक का होगा, ये वाला होगा इसका सफिक्स। इसका वैल्यू कितना है, सफिक्स वाले एरे को देखो 12, तो प्रीफिक्स का 1 और सफिक्स का 12, इन दोनों को सिर्फ प्रोडक्ट कर दो तो कितना आएगा, 12। इसको निकालने में ऑर्डर ऑफ 1 लगा, क्यों, क्योंकि सफिक्स एरे में ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसको निकालने में ऑर्डर ऑफ 1 लगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीफिक्स एरे में स्टोर्ड है। तो दोनों को क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट कर देना है। 6 की बात लो, मतलब सॉरी 6 की नहीं, 3 की बात लो, 6 तो प्रीफिक्स एरे है। ठीक है, 3 की जब हम बात करें तो इसके लिए सफिक्स कौन होगा, ये वाला 4, और इसके लिए प्रीफिक्स कौन होगा, ये वाला। ठीक है, प्रीफिक्स में यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, और सफिक्स में यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 4, है ना। तो 4 और इंटू 2, ये वाला, ये वाला कितना आएगा, 8। ठीक है, अब देखो 4 की बात करते हैं, ये वाले 4 की बात करते हैं। 4 के पास सफिक्स है, नहीं है, प्रीफिक्स है, हाँ है, कितना है, ये 1 से लेके 3 तक का पूरा प्रीफिक्स,
1 से लेके 3 तक का पूरा प्रीफिक्स का वैल्यू कितना है 6, तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा 6। देखो हमारा आंसर आया कि नहीं आया, 12 24 12 8 6, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन कैसे हुआ भैया, देखो एक लूप चलाओगे प्रीफिक्स एरे को भरने के लिए, एक लूप चलाओगे सफिक्स एरे को भरने के लिए, और एक लूप चलाओगे आंसर एरे को फिल करने के लिए, सिंपल। तीन अलग अलग लूप चला रहे हो, नेस्टेड लूप नहीं चला रहे हो, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा। कैसे, एक एक्स्ट्रा प्रीफिक्स और सफिक्स एरे तुम यूज कर रहे हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए। वैसे आंसर एरे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन में हमें क्या रखा है यहाँ पे कि ये देखो यहाँ नीचे, द आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा बेटर सॉल्यूशन था, समझ पाए बात को। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ तब तुम समझ जाओगे, और फिर कोड दिखा दूंगा, ठीक है। देखो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 ये हमारे पास एरे था, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, जैसे किसी भी एक रैंडम उठाओ, इस इंडेक्स को उठाया तो मुझे क्या चाहिए, इसके यहाँ तक का वैल्यू, यानी इसका प्रीफिक्स का प्रोडक्ट, इसके सफिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं अगर अलग अलग निकालूँ जा करके तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स एरे में स्टोर करूँगा इसके प्रीफिक्स के वैल्यूज़ को, और सफिक्स एरे में मैं स्टोर करूँगा सफिक्स के वैल्यूज़ को, सफिक्स के प्रोडक्ट को। यहाँ तक के इंडेक्स का सफिक्स का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ तक का मिल जाएगा, इस तरीके से मैं स्टोर करके दोनों को रख लूँगा। इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 में ही वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और मुझे सिंपली क्या करना होगा हर बार, प्रीफिक्स इसके वाले प्रीफिक्स से इसके सफिक्स के वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर देना है, समझ रहे हो बात को। तो उससे हमारा आंसर एरे फिल होता चला जाएगा, ठीक। अब दिखा देता हूँ कोड। अगर तुम्हें प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं निकालने आता है तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि पीछे के ट्यूटोरियल्स को देखो जहाँ मैंने प्रीफिक्स सम समझा रखा है, तो तुम समझ जाओगे। सफिक्स में कुछ नहीं है, प्रीफिक्स अगर आ गया तो सफिक्स उसका उल्टा ही है और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वहाँ पे हम सम किया करते थे। तो अब देखो यह है बेटर सॉल्यूशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ एन, क्यों ऑर्डर ऑफ एन, देखो तीन अलग अलग फॉर लूप, एक यहाँ फॉर लूप है, एक यहाँ फॉर लूप है, एक यहाँ फॉर लूप है, तीनों अलग अलग फॉर लूप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यों है, आंसर एरे आउटपुट एरे का तो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जो एक्स्ट्रा एरे हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ 2n होना चाहिए, पर वो कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं हम, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिख रखा है, प्रीफिक्स ऑफ जीरो इक्वल्स टू नम्स जीरो, क्यों लिखा है, वन को देखो, वन के प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वन के प्रीफिक्स में, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स एरे जब हम फिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जब प्रीफिक्स हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे, बताया था ना अभी मैंने, कि अगर मैं तुमसे कहूँ प्रीफिक्स सम की बात अगर करें तो 1 2 3 4, अगर मैं कहूँ यहाँ तक का प्रीफिक्स सम तो 1, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 3, तो तुम इसको भी कंसिडर करके लेके लिखते हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी कंसिडर करके लिखते हो ना। अगर मैं यहाँ तक का पूछूँ तो 3 + 2 5 + 1 6 ऐसे करके लिखते हो, ठीक है। तो वही चीज़ अगर इसका कोई प्रीफिक्स में है ही नहीं कुछ, तो ये तो कुछ मिला नहीं यहाँ से, तो ये खुद आ जाएगा यहाँ पे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्रीफिक्स जीरो इक्वल्स टू नम जीरो। अब बाकी का बच गया 1 से लेके n तक का, तो सिंपली क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स एरे का को फिल करने का। जो करंट इंडेक्स है उसको क्या करो, करंट एलिमेंट से उसके प्रीफिक्स जो मतलब प्रीवियस प्रीफिक्स था उससे प्रोडक्ट करते जाओ, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 है, अगर मुझे ये चाहिए प्रीफिक्स, इसका इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3, अगर मुझे प्रीफिक्स 1 चाहिए तो क्या करूँगा, मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, किससे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे, यहाँ तक के प्रीफिक्स से, यहाँ तक के प्रीफिक्स से, तो प्रीफिक्स 0 से, तो ये हो गया नमसाई इंटू प्रीफिक्स i-1, ठीक है, और ये हो गया प्रीफिक्स i, ठीक है।
समझ रहे हो? ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ कई बार रिमाइंड कराने के लिए, पर ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं सीखना है, इसको अलग से सीखना है प्रीफिक्स सफिक्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? पर ऐसे प्रीफिक्स निकाला जाता है, ठीक है? और सफिक्स में वही काम उल्टा होगा, क्योंकि फोर के पास कोई सफिक्स नहीं है, फोर के पास कोई सफिक्स नहीं है, तो सफिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट किससे फिल हो जाएगा? फोर से, ठीक है? और बाकी के जो लूप है हम उल्टा लूप चलाएंगे यहाँ पे, ऐसे चलता है ना, उल्टा चलता है ना सफिक्स के लिए, उल्टा चलाएंगे और सफिक्स को हम फिल कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद पहला आंसर जीरो के लिए, आंसर जीरो के लिए ये वाला मतलब इस वाले इंडेक्स को जब कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ तक का जो सफिक्स है वो लेना पड़ेगा हमको। तो सफिक्स वन से हमें यहाँ तक का रेंज का पूरा सफिक्स मिल जाएगा, तो वो आंसर जीरो में आ जाएगा। और इसी तरह आंसर का जो लास्ट होगा उसके लिए यहाँ तक का ये पूरा प्रीफिक्स चाहिए, तो वो प्रीफिक्स क्या होगा? ये अगर n-1 है तो ये n-2 होगा, तो वो यहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक है? इसको ड्राई रन करना खुद से, मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ ड्राई रन खुद से किया करो, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ समझा पाना ड्राई रन के साथ अगर अच्छे से समझाओ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर देखोगे भी नहीं तुम लोग, तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ खुद से ड्राई रन कर लिया करो, ठीक है? घबराना नहीं है, एकदम कोड साफ सुथरा लिखा हुआ है, तुम करोगे तो सब समझ जाओगे, ठीक है? बस पेन कॉपी लेकर के सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि मतलब देख लिया हो गया, वैसा नहीं करना होता है, क्वेश्चन को टाइम देना होता है, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या करा हमने, अपने आंसर एरे को फिल कर लिया। वो कैसे? प्रीफिक्स i-1 इंटू सफिक्स i+1। वो भैया ये कुछ समझ में नहीं आया, प्रीफिक्स i-1 सफिक्स i+1। देखो अगर i इक्वल्स टू 1 है, 2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो मुझे प्रीफिक्स कहाँ तक का चाहिए? यहाँ तक का, ये वाला प्रीफिक्स चाहिए। तो प्रीफिक्स i-1 यानी प्रीफिक्स 0 यहाँ तक का वैल्यू ला के दो, और सफिक्स i+1 यहाँ तक का सफिक्स ला के दो, यहाँ तक का सफिक्स, इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो आंसर आई फिल हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से पूरे आंसर आई को फिल कर लेंगे और लास्ट में आंसर एरे को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार रिमाइंड करके वीडियो को देखना, और फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चाहे लिंक्डइन पे डीएम करके पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, बस कोडिंग करते रहना है, और रेगुलर कंसिस्टेंसी से करोगे तो तुम भी समझ जाओगे, तुम भी खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? देखो रन करता हूँ कोड को, ठीक है? तो रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको, हाँ देखो कोड चल रहा है एकदम ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ये जो दोनों एरे से जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है हमारा, ये जो दोनों एरे से एक्स्ट्रा स्पेस आ जा रहा है, इसको कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है? देखो अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं तुमसे कहूँगा कि पहले प्रीफिक्स सफिक्स को बहुत अच्छे से समझ लो, तभी इस फॉलोअप को देखो, वरना तुम वीडियो को यहाँ पे एंड कर सकते हो, इतना बताने पे भी चल जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है? बात कुछ करना नहीं है, ये जो एरे है ना ये दोनों, अब मैं ना एरे में स्टोर करके अलग अलग एरे में स्टोर नहीं करूँगा ये प्रीफिक्स और सफिक्स को। ये जो मेरा आउटर है, ये जो आउटपुट एरे है ना, आंसर एरे, इसी को मैं पहले प्रीफिक्स की तरह कंसिडर करूँगा और बाद में सफिक्स की तरह कंसिडर करूँगा। अब मुझे जो प्रोडक्ट लेना है प्रीफिक्स और सफिक्स का, वो मैं ले लूँगा सिंपली, ठीक है? देखो कोड दिखाता हूँ। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, दो फोर लूप अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं देखो प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे को एलिमिनेट कर दिया, किससे? एक मैं वेरिएबल बना लूँगा प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है? और एक वेरिएबल बनाऊंगा सफिक्स इक्वल्स टू 1। ये कैसे काम कर रहा है इसको ड्राई रन करके देखना, समझ जाओगे। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली देखो, जब प्रीफिक्स सम के टाइम पे अगर अगर मैं प्रीफिक्स सम निकालने कहते हैं ना, उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक को लेके चलो, आप सिर्फ समझ रहे हो तो मेरी बात को, जो हम एक्चुअल में करते हैं ना, जो हम एक्चुअल में करते हैं 1 2 3 4, अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ तक का मुझे प्रीफिक्स बताओ, यहाँ तक का प्रीफिक्स बताओ, तो तुम क्या कहोगे? 1 है। यहाँ तक का कहूँ तो क्या कहोगे? 2 है, ठीक है? ये वो सॉरी 3 है, अगर मैं प्रोडक्ट की ना बात करके सम की बात करूँ तो, सम की बात करूँ तो, ठीक है? और यहाँ तक का कहूँ तो 3 + 2 + 1 6 है। ऐसे करके करके तुम मुझे बताओगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम एक प्रीफिक्स लो, इसको 0 से इनिशिएट करो, ठीक है? और तुम क्या करना ना, इस बार ना
वो मत करना, इसको कंसिडर मत करना, इसको कंसिडर मत करना। तुम सिंपली क्या करना कि इसके प्रीफिक्स में देखो, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, मैं अभी सम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स क्या है, जीरो, तो इसको जीरो ही रहने दो। इसका प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स देखो, इसको मत इंक्लूड करो, इसको मत इंक्लूड करो। तो इसके प्रीफिक्स में सिर्फ वन है, तो वन को रखो। अब यहाँ आओ, ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या है, टू, टू वन थ्री, तो थ्री। इसका इसका प्रीफिक्स क्या है, थ्री टू फाइव वन सिक्स, सिक्स। तो इसका प्रीफिक्स जो है थ्री टू फाइव वन सिक्स है। तो इस तरीके से फिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये प्रीफिक्स सम जो बन करके आया है तुम्हारे पास, ये तुमने जीरो से इनिशिएट किया और इस वेरिएबल को ही तुम यूज करते चले गए। ये एरे नहीं है, अब ये एरे नहीं है, इस वैल्यू को तुम अपडेट करते चले गए। जीरो से जीरो था, फिर वन हो गया, फिर थ्री हो गया, फिर सिक्स हो गया, लास्ट में तुमको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह जैसे मिलता था ना, मैंने बताया था रिलेट करने के लिए, वैसा प्रीफिक्स सम पूरा मिल जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, तो जो हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे ना, तो ज़ीरो से ना करके वन से यूज़ करेंगे, वन से यूज़ करेंगे। और वन से यूज़ करते टाइम हम क्या करेंगे, जैसे ज़ीरो से लेकर के मैं पूरा का पूरा चलूँगा, ठीक है। तो पहले देखो, आंसर ज़ीरो की बात अगर करें तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, वन ही रह जाएगा। क्यों, मैंने क्या कहा, जब वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, तो हम उस इंडेक्स को स्टोर नहीं कर सकते, उस इंडेक्स तक का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, जब हम एरे की बात कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, यहाँ तक का प्रोडक्ट जो है, यहाँ तक का प्रोडक्ट जो है वन है, ठीक है। इसको कंसिडर कर रहे थे साथ में, ठीक है। जब हम सम यहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, तो हम जो उसका प्रीफिक्स है सिर्फ उसको ही देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे है कि देखो, बात क्या है ना कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मुझे ओवरव्यू दे करके शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। पर तुम चिंता मत करना, तुम ड्राई रन करोगे तो समझ जाओगे, कुछ डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना। एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं थोड़ा डीप में बताने लग जाता हूँ तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं, टाइम का कांस्टेंट है तो वैसे ही करना पड़ता है। तो पहला प्रीफिक्स हमने भर दिया, वो वन था, ये वन के लिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब क्या होगा, प्रीफिक्स को अपडेट कर दो। प्रीफिक्स को किससे अपडेट करोगे, जो तुम्हारा नमसाई है, ठीक है। अब ये वन हो गया यहाँ तक का, अब प्रीफिक्स को अपडेट करो और फिर इस तरीके से तुम करते चलो, ठीक है। मतलब पहले वन फिल हो गया, फिर टू इंटू वन ये कर रहा हूँ मैं, टू इंटू वन यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगला जो फिल होगा, अगला जो फिल होगा वो टू फिल होगा। तो इस तरीके से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सेम है। और सिमिलर चीज़ उल्टे डायरेक्शन में सफिक्स के साथ करना है। तो ये जो है, मतलब हमने सिंपल क्या किया है, एरे को रिप्लेस करके वेरिएबल के साथ यूज़ किया है, ठीक है। और कुछ भी खास नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ ईच इंडेक्स, ये बात बस ध्यान रखना कि अगर ये वाला एलिमेंट कंसिडर्ड में है तो यहाँ, अब जो है ना, मतलब प्रीफिक्स एरे नहीं है ना, तो यहाँ तक को इसको कंसिडर करके नहीं चलना है, यहाँ तक को कंसिडर करना है, सिर्फ यहाँ तक को, ठीक है। एरे में क्या था, स्टोर करके रख लेते थे, यहाँ पर क्या है, प्रीवियस वाले पॉइंट तक ही स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो वो इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर वो प्रीवियस वाले को हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो प्रीवियस वाले को एरे में हम यूज़ कर लेते थे, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा, अगर और प्रॉब्लम्स करोगे तुम प्रीफिक्स सफिक्स पे, तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ हार्ड नहीं होता इसमें, आसानी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मेरा सेशन। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और कोई डाउट रह जाए तो बेफिक्र पूछो कमेंट सेक्शन में, चाहे लिंक्डइन पे डीएम करो। और सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड नीचे गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। और बस यही था इस क्वेश्चन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करो, मस्ती करो। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।